एक जंगल का राजा शेर था जिसका नाम सिम्बा था और वहीं उसके दो बेटे भी थे। एक बेटे का नाम वीरू था और दूसरे बेटे का नाम गोपी था। गोपी तो दिखने में एकदम सफ़ेद था, लेकिन वीरू अपने पापा की तरह सुनहरा दिखता था। लेकिन वीरू के मुकाबले गोपी एकदम सीधा था। वो किसी की भी बातों में आ जाया करता था और उसका जो मन करता था वो वही करता था। एक दिन गोपी जंगल की ओर शिकार के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही दूर आगे चलकर क्या देखता है कि जंगल में एक भालू योगा कर रहा होता है। तभी वो रुककर भालू से कहता है, अरे ओ भालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे गोपी, तू क्या कर रहा है इधर और कहाँ जा रहा है? मैं तो शिकार करने जा रहा हूँ। अरे गोपी, पास के जंगल में राजा नहीं है, चल वहीं शिकार करने चलते हैं, बहुत अच्छा माल मिलेगा। और भालू गोपी से झूठ बोलकर उसे दूसरे जंगल में ले जाता है। जैसे ही गोपी जंगल पहुंचता है तो वहां नज़ारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। और वहां तो बाघ अपने जानवरों के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। और फिर तभी गोपी भालू से कहता है, अरे भालू दोस्त, ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था इस जंगल के राजा कहीं बाहर गए हुए हैं, ये तो सभी लोग इधर ही हैं। अरे गोपी, बन गए ना मूर्ख, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ शिकार कराने के लिए लेकर आया? अब तो राजा बाघ तुम्हें अपना भोजन बनाएंगे। नहीं, धोखेबाज भालू, मैं तुम्हें देख लूंगा। और उधर वीरू और सिम्बा दोनों ही काफी परेशान थे। बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि गोपी बताकर भी नहीं गया था ना। सिम्बा शेर और वीरू दोनों ही जंगल में इधर उधर जानवरों से भी पता किया, लेकिन गोपी कहीं नहीं मिला। और फिर वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी क्या देखते हैं, सामने से एक लोमड़ी चली आ रही है और राजा शेर से कहती है, क्या हुआ राजा शेर, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे लोमड़ी, आज हमने गोपी को हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन आज उसका कोई पता नहीं। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? हाँ राजा शेर, मैंने एक भालू को गोपी से बात करते हुए सुना। वो उसे बहला फुसलाकर दूसरे जंगल ले गया है। क्या ये बात तुम्हें पहले पता थी? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? लोमड़ी की ये बात सुनते ही सिम्बा दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ा। सिम्बा शेर दूसरे जंगल जाकर देखता है बाघ और सारे जानवरों ने मिलकर गोपी को बुरी तरीके से मार दिया था। वीरू और राजा शेर ये सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। और जब राजा शेर बाघ की तरफ देखता है तो उसको सब याद आ जाता है। क्या हुआ पिताजी, आप चुप क्यों हो? बेटा, आज से 10 साल पहले इसका भाई हमारे जंगल पर राज करना चाहता था और वो जानवरों को रोज मारता था। और कुछ महीने ऐसे ही बीतते गए बेटा, हमारे जंगल में आधे जानवर भी नहीं रहे। वो रोज के रोज एक नया शिकार कर लेता था और फिर मैंने उसे मारने के लिए एक योजना बनाई और उसे मरवा दिया। और हो न हो उसी बात का बदला लेने के लिए इसने गोपी को मारा है। पर पिताजी, जब तक ये जिंदा है ऐसे हमारी जान को खतरा है, क्यों ना इसे मार दिया जाए? और तभी वीरू और राजा शेर दोनों ही मिलकर उस बाघ पर हमला करते हैं और बाघ को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। और आसपास जितने भी जानवर होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। और फिर से राजा शेर और वीरू अपने जंगल वापस लौट चलते हैं। बच्चों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।